अंशु को आई एक बार फिर से अपने मायके वालों की याद, वो भी मतलब से। एक बार फिर से वक्त आ चुका है अपने मतलब के लिए रिश्ता जोड़ने का। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का फिर से एक और नई वीडियो में। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि अंशु की गलती है या किसकी गलती है। गलती दोनों तरफ से है इक्वली। दोनों ने मतलब निकाला एक दूसरे से। मैं एक को नहीं कहूँगी, दोनों ने मतलब निकाला। लेकिन बात यहाँ पर रियल मायके वालों की हो रही है। अंशु की एनिवर्सरी आ रही है और एनिवर्सरी में अंशु ने बहुत दिनों से तैयारियां चालू की हैं। अंशु का बहुत दिनों से एनिवर्सरी पे फर्स्ट एनिवर्सरी है तो ये करेंगे वो करेंगे। फर्स्ट एनिवर्सरी को यादगार बनाना चाहती है, एनिवर्सरी पे बहुत कुछ करना चाहती है, सभी को बुलाना चाहती है, उनको भी बुलाना चाहती है जिनको शादी में नहीं बुलाया था, जिनको शादी में रहना ज़रूरी था, उन्हीं को इनविटेशन नहीं दिया था अंशु ने। अंशु के अंदर पता है ईगो जो है ना, वो बहुत बड़ा एक शत्रु है। अंशु के अंदर दुश्मन है अंशु का, जो ईगो आगे आ जा रहा है। खैर, मैं देख रही हूँ शादी के बाद से और कुछ टाइम बीतते बीतते अंशु में मैच्योरिटी भी आ रही है। अंशु जो पहले थी शादी के बाद से दिखी और अब में अंशु में ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो गया है। अंशु के एटीट्यूड में, अंशु के घमंड में, अंशु के पूरे मतलब सोच में ही बदलाव आ गया है। जो अंशु हमें दिखती थी एटीट्यूड वाली, ईगो वाली कि नहीं करना है, नहीं बुलाना है, वो आज अंशु कुछ और ही दिख रही है। अंशु ने जिक्र किया अपनी रियल फैमिली का, जिस रियल फैमिली के बारे में बताया भी है अंशु ने कि अपने बड़े पापा को इनविटेशन तक नहीं दिया था, उनको बुलाया तक नहीं था क्योंकि उन्होंने कन्यादान करने से मना कर दिया था और उनके वजह से उस फैमिली मेंबर में से कोई सदस्य को नहीं बुलाया था। यहाँ तक कि बुआ 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 के यहाँ तक कि अंशु की खुद की मौसी तक नहीं आए अंशु की शादी में। आज एनिवर्सरी में अंशु ने उनका जिक्र किया कि आप लोग बताओ कि उनको बुलाएं या नहीं बुलाएं। बहरहाल मैं बता दूं कि अपने रियल मायके वालों को बुलाने के लिए सोशल मीडिया फैमिली से पूछा जा रहा है अंशु के द्वारा कि बुलाएं कि नहीं बुलाएं, लेकिन उसके पहले इनविटेशन भेज दिया गया है उस मायके फैमिली को जिसने अंशु का कन्यादान किया था। जिस टाइम पर अंशु के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, उस टाइम पर वो फैमिली खड़ा हुई। ये मतलब पीछे नहीं कहा जा सकता, हटा नहीं जा सकता, है ना। राज फैमिली का जिक्र फिर से मैं करूंगी क्योंकि अंशु ने नाम न लेते हुए राज फैमिली का जिक्र किया है, क्योंकि एनिवर्सरी आ रही है तो लोग बोलेंगे ही कि जिस शादी को करवाने के लिए इस फैमिली ने क्या नहीं किया, आज उसी फैमिली को अंशु ने भुला दिया। तो आज जिक्र किया है कि आप लोग बोलना मत, कुछ कहना मत, क्योंकि मैंने इनविटेशन भेज दिया है, वो भी कार्ड वाला इनविटेशन। अभी जो मुंह से फ़ोन करके बात करके बोला जाता है, इनविटेशन दिया जाता है, वो नहीं किया है। एक फॉर्मेलिटी पूरा किया है कि मैंने इनविटेशन दे दिया। कोई ये ना कहे कि हमें बुलाया नहीं, तो ऐसे कोई नहीं आता है जब तक कि आप उसको भाव से नहीं बुलाते हो, है ना। जानवर भी नहीं आएगा, है ना। कभी कभी आप रोटी फेंकते होगे ना तो आप देखते होगे कुत्ता भी नहीं आता है खाने, जब तक कि उसको सामने वाले से भाव नहीं आता है। तो इसी तरह से इनविटेशन देने से कुछ नहीं होगा जब तक कि तुम फ़ोन करके उनको ना बुला लो। तो खैर, अंशु ने बोला ही है कि मैं फ़ोन करूँगी, लेकिन आप लोग उसके पहले थंबनेल देखकर कमेंट मत करने लगना ये है वो है। क्लियर किया है अपनी मायकी फैमिली को कि बुलाऊं कि ना बुलाऊं। जो गलती शादी में की थी अंशु ने, वो गलती दोहराना नहीं चाहती है। और कहते हैं ना कि यही एक यादगार पल होता है शादी में। आपने अपने मुख्य टाइम पर, जिस टाइम पर लाइफ का आप एक पूरा डिसीजन लेने जा रहे हो, उसी टाइम पर आपने अपने सगे खून को छोड़ दिया। एक तरह मैं बताऊं कि सगा खून अपना अपना होता है। आप चाहे जैसे भी हो, गलत हो सही हो, जैसे भी हो, वो सबसे पहले आपको आकर संभालेगा। एक बार के लिए जो रिश्ता आपने बनाया है ना, वो पीछे हट जाएगा, लेकिन अपना खून ही होता है। इसीलिए कहते हैं कि एक बार के लिए भले ही वो सामने वाला इंसान आए ना आए, पूछ लेना चाहिए।
अपना ज़रूर आकर खड़ा होगा। तो आज अंशु ने ज़िक्र किया है मायके फैमिली को, और उम्मीद है कि मायके फैमिली को बुलाए और मायके फैमिली आए, क्योंकि अकेला रहना ज़िंदगी नहीं है। माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, उस फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो माँ बाप का आशीर्वाद देकर तुमको माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देना चाहते हैं। गैर अपना बनाकर पीछे हट गए, इसी को कहते हैं। और वो अपने होकर तुम्हारे लिए गैर हो गए। वो चाहे कितने भी गैर हों, लेकिन आज तुम्हारे अंदर वो अपनत्व, वो जो ममता है, वो प्यार है, वो उनको खींच लाने के लिए बोल रहा है कि तुम बुलाओ उनको। ये होता है अपनापन। तुम इतना उनसे गुस्सा थी, तुम इतना उनसे दूरी बना ली थी, लेकिन आज उनको मन में आया ना कि बुलाऊं। ये होता है अपनापन और गैर। खैर, देखना है कि राज फैमिली को इनविटेशन मिलने के बाद राज फैमिली अंशु के एनिवर्सरी पे जाती है या नहीं। पिछली बार जो अंशु ने अपनी ननद की बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन किया था, उसमें सिर्फ राज फैमिली का एक मुखिया गया था, वो भी राज फैमिली की जो सबसे बड़े मुखिया हैं अंकल जी, वो गए थे एक फॉर्मेलिटी के तौर पे। हालांकि बुलाया, क्योंकि उस टाइम पर सिचुएशन ही ऐसा था कि इन दोनों के बीच में तनातनी चल रहा था, मतभेद चल रहा था। अंशु की जो ननद हैं उनसे और इन लोगों से आपसी मतलब बहसबाजी चल रही थी। तो उस कंडीशन में जाहिर सी बात है मन में थोड़ा सा खटास आएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने जाकर उसके मनोबल को डाउन नहीं किया और मनोबल उसका ऊंचा हो गया कि चलो कोई तो आया, उसका मान रखा। अब इस बार देखना है कि कोई जाता है या नहीं जाता है, या मन मुटाव ऐसे ही रहेगा, क्योंकि राज फैमिली ने तो अपना ऑफलाइन या ऑनलाइन सब से रिश्ता तोड़ लिया है, बोलकर कि मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है। लेकिन अंशु अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर अंशु के अंदर है, जो मुझे लग रहा है कि इंसानियत के नाते कि नहीं भाई, मेरी मुश्किल घड़ी में, मेरे उस परिस्थितियों में इन्होंने साथ दिया था जिस टाइम पर किसी ने साथ नहीं दिया, तो बुलाना चाहिए। खैर, आज अच्छा लगा, कोई उसमें हर चीज़ को निगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर हम निगेटिव सोचने लगेंगे ना तो सिर्फ निगेटिव ही सोचेंगे। कभी इंसान अच्छा करता है तो उसके लिए अच्छा भी बोल देना चाहिए। तो आज अच्छा लगा अंशु का कि अंशु ने अपनी फैमिली को बुलाने का डिसीजन लिया, उस फैमिली को जो फैमिली को ईगो में, घमंड में छोड़ दिया था। और जाहिर सी बात है यार, अंशु का जो फैमिली अंशु के लिए किया ना, वो सही किया। क्योंकि एक माँ बाप, बिन माँ बाप की बेटी अगर अपने मन से शादी करना चाहती है और उस घर का गार्जियन नहीं चाहता है, और वो बेटी मनमानी करके घर छोड़कर चली जाती है, तो वो गार्जियन गुस्सा नहीं होगा तो क्या होगा। वहाँ पर अगर माँ बाप भी होते तो वो भी गुस्सा होते। तो मुझे नहीं लगता कि अंशु के घर वाले गलत थे। जो अंशु का व्यवहार मैंने देखा है उस हिसाब से कि अंशु ही गलत थी, उस टाइम पर भी अंशु का परिवार नहीं गलत था। क्योंकि इसने जो किया, अपने मान मर्यादा को, अपने परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर एक अपने मतलब मनपसंद लड़के को चुना, तो कोई भी परिवार खुश नहीं रहेगा, भले ही वो अपने कास्ट का हो। पहले के ज़माने के लोग अलग ही हुआ करते थे, और अंशु का फैमिली राजपूताना फैमिली है, तो जाहिर सी बात है राजपूतों के घर में मतलब बेटियां एक मान सम्मान होती हैं, बेटियों का माँ बाप की इज्जत होती हैं, और बेटियां इज्जत उछालती हैं ना तो माँ बाप उसको लाइफ टाइम बहिष्कार कर देते हैं। तो अंशु के जो फैमिली वालों ने किया, बड़े पापा ने किया, उस घर में किया, अच्छा किया। खैर, पिछली बार जब अंशु का मिसकैरेज हुआ था उसमें अंशु ने जिक्र किया था कि जिस फैमिली को मैंने पीछे छोड़ दिया था, जिस फैमिली को मैंने रिश्ता तोड़ दिया था, वो फैमिली मेरे दुख की घड़ी में फ़ोन आया और उन्होंने हाल चाल पूछा कि तुम ठीक हो ना। बस मेरे लिए ये शब्द बहुत बड़ा है। यानी कि उस फैमिली से, फैमिली मेम्बर में से किसी ने फ़ोन करके हाल चाल पूछा। सही बात है, दुख की घड़ी में अपने ही अपनों का साथ देते हैं। और इसी के साथ हम वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय।